क्या पुनर्जन्म होता है? क्या कोई पुनर्जीवित हो सकता है? आज के वीडियो में 3 स्टार फॉर्मूले के माध्यम से पुनर्जन्म को समझने वाले हैं। आपने टीवी पर, अखबारों में बहुत सी घटनाएं सुनी और पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि फला गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया और वो पिछले जन्म की बातें बताता है कि पिछले जन्म में मैं ये था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरी माँ थी, मैं ये काम करता था, फला एक्सीडेंट से मेरी मृत्यु हो गई। इस तरह की कहानियां आपने भर भर के सुनी हैं, जी भर भर के सुनी हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियां हर इंसान को पता है। पुनर्जन्म के बारे में इतना ही पता है कि हमारे पड़ोस के गांव में ना एक बच्ची जन्मी और उसको ना पुनर्जन्म की सारी बातें याद थी। वो क्या था, कैसे मरा था, क्या प्रॉपर्टी थी, उसका किसी ने कत्ल किया था तो कातिलों के नाम भी बता दिए। इस तरह की कहानियां टीवी पर, अखबारों में मुख जबानी सुनी हुई है, लेकिन ये कहानियां निराधार है, एकदम झूठ है। ये कहानियां जितनी भी सुनी हैं ये झूठ है, लेकिन पुनर्जन्म का सत्य मैं आज सारथी राज आपके सामने बताने जा रहा हूं। ये रहस्य आपने समझ लिया तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। पुनर्जन्म का पूरा रहस्य आप इस वीडियो में जान जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारी पुनर्जन्म की रहस्यमयी बातें आपने सुनी होती है। कुछ हिप्नोथेरेपिस्ट या हिप्नोटिस्ट कहते हैं कि हम PLR करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उसमें पता लगाते हैं कि आपके पिछले जन्म में ये समस्या थी, इस कारण से इस जन्म में समस्या है। ये भी झूठ है। PLR एकदम कोरी बकवास है। कोई आपके पिछले जन्म के बारे में बता ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता? 3 स्टार फॉर्मूले से समझ जाइएगा। पहला स्टार एहसास, एहसास वही परम शून्य। दूसरा स्टार टाइम अर्थात हमारे मन की स्पीड। तीसरा स्टार स्पेस अर्थात हमारा शरीर। मान लीजिए कि ये स्पेस में जो शरीर है ये किसी कारण से, एक्सीडेंट से 40 साल की उम्र में खत्म हो गया, अर्थात स्पेस खत्म हो गया। स्पेस खत्म हो गया तो मन की जो स्पीड है, मन की स्पीड अर्थात मरते वक्त जो अवस्था थी वो अवस्था साथ जाएगी। डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। जो बचपन से आपने सीखा, भाषा सीखी, प्रॉपर्टी के बारे में सीखा, अंग्रेजी का, हिंदी का ज्ञान, जो कुछ भी A to Z सीखा, परिवार के बारे में, रिश्ते, धर्म, ये जो मेमोरी है, जो यादाश्त है वो पूरी डिलीट हो जाएगी। डेटा A to Z डिलीट हो जाएगा और जो स्पीड है, मन की जो स्पीड है वो चली जाएगी, वो उस एहसास में चली जाएगी। क्या हुआ? स्पेस खत्म हुआ, मन की जो स्पीड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और डाटा, बुद्धि अहंकार ने जो डाटा इकट्ठा किया था वो सारा डिलीट हो जाएगा। आपकी जो मस्ती है, आपका जो आनंद है, आपकी शांति है, उसी से तो मन की स्पीड बनती है, वो स्पीड चली जाएगी। ओनली स्पीड एहसास में चली जाएगी। तीसरा स्टार जैसे ही खत्म हुआ अर्थात स्पेस खत्म हुआ, दूसरे स्टार की स्पीड बची, डाटा डिलीट हो गया और दूसरा स्टार पहले स्टार में जाकर के मिल गया एहसास में। फिर उसी पहले स्टार से, एहसास से वही स्पीड आएगी, वही स्पीड किसी बच्चे के रूप में जन्म लेगी। ये है पुनर्जन्म। अर्थात कुछ बच्चे जो जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं वे वही बच्चे हैं जो पिछले जन्म में स्पीड तेज वाली अवस्था में मरे थे। अर्थात जिस अवस्था में हम मरते हैं स्पीड स्लो है तो वो स्पीड जाएगी ऊपर एहसास के पास और एहसास से फिर वो स्लो स्पीड आएगी, फिर हमारा जन्म डिप्रेशन से, उदासी से। जो बच्चे जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा होते हैं, लूले लंगड़े पैदा होते हैं, मंदबुद्धि पैदा होते हैं, जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसकी स्पीड से पैदा हुआ है। सिर्फ स्पीड आती है और वही स्पीड बच्चे के जन्म के साथ स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे बड़े उपद्रवी होते हैं, बड़े तेज तर्रार होते हैं, वो एहसास से फास्ट स्पीड लेकर के आए हैं। जैसे मोजार्ट ने बड़ी कम उम्र में धुन बना दी थी,
कुछ बच्चे 7 साल की उम्र में ही संगीत सीख लेते हैं, 100 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर देते हैं जो 60 साल का इंसान नहीं कर सकता। अर्थात वो स्पीड फास्ट लेकर आए थे। तो फास्ट जिसकी स्पीड उसने तो चमत्कार करना है, और जिसकी स्लो स्पीड उसने तो दुख, चिंता, बेचैनी में जीना है। तो ये है पुनर्जन्म का सच, ये है पुनर्जन्म का रहस्य। आप जो मानते आए थे वो तो झूठ है, कोरी बकवास है। इस संबंध में आपकी क्या राय है? और भी मैं गहराई से इस विषय को टच करूंगा, और भी गहराइयों से इस विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। आप पहले अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मजा आएगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।